तो हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। हमारी प्लानिंग है हम अगोड़ा फोर्ट जाएंगे, वो 6 o'clock बंद हो जाता है और टाइम हुए हैं 4:30, 5 बजे तक पहुंचेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। मैं इतनी बार गोवा आई हूँ, मैंने कभी अगोड़ा फोर्ट नहीं करा। हम लास्ट टाइम जब गोवा आए थे 5 साल पहले, तब अगोड़ा फोर्ट हम गए थे और वो बंद था कोविड की वजह से। तब कोविड स्टार्ट हुआ था न्यू। गाड़ी हमारी आ गई है। Guys, I really like these पेड़। अगर गोवा से मैं कुछ लेकर जा सकती तो मैं ये पेड़ लेकर जाती, पर मैं ये लगाती कहाँ, सोसाइटी में लगा देती। नो वरीज। इतना सुंदर है ये। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ड्राइव नहीं कर रही, यूजुअली मैं कर रही होती हूँ ड्राइव, उसका रीजन ये है कि पार्थ को मैप नहीं देखना था। सही बात तो है। मैं मैप चला रही हूँ, पार्थ अपना गाड़ी चला रहे हैं। और पार्थ वैसे व्लॉगिंग में नंबर 1 है, बट क्योंकि ये ड्राइव कर रहे हैं इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आरती पीवी नंबर 1 है। ओए होए होए होए, रुको। हाँ जी कहिए। आरती है पीवी नंबर 1। ओह माय गॉड, थैंक्स पीवी नंबर 2 तब होएगी जब मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। मजाक था ये। अच्छा, इन लोगों ने बोर्ड तोड़ दिए थे हिंदी वाले, वो कहीं और तोड़े होंगे। और ड्रेसेस बड़ी प्यारी है। मैं ले रही हूँ यहाँ से ड्रेसेस। देर में हम वॉक करके आते उतनी देर में तो हम गाड़ी में आ भी गए थे। फटाफट काम स्पीड में। मैं तो ड्रेसेस ले रही हूँ यहाँ से। बहुत सुंदर ड्रेसेस थी, बस रेट ठीक होना चाहिए, यानी कि 2-2, 4-4 हजार है। खाने के बड़े जॉइंट्स है, बर्गर किंग है। वाओ, हमारा होटल कितना एप्ट प्लेस पर है। पूरी फुकेट वाइब दे रहा है। हाँ, पूरी फुकेट, जैसे फुकेट वाला हॉलिडे मूड में था ना। सेक्सी है भाई। ड्रेसेस तो हम खरीदेंगे, तभी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर। हाँ, ड्रेसेस तो हम खरीदेंगे, बस जो ड्रॉबैक्स लगेंगे वो हम बता देंगे। जब हम आए थे ना तब कोविड का टाइम था, तो सब बंद था, नहीं तो गोवा बहुत हैपनिंग है। स्टे कर रहे थे। साउथ तो वैसे ही डेड है। ओह, टैक्सी ऑटो में बदल गई। टैक्सी का ये भी स्यापा रहता है कि आप एक स्पेस पहले वहाँ से वहाँ जा सकते हो, फिर टैक्सी से हमें दूसरी स्पेस जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप रैंडम एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि भाई रोक दो हमें जाना है। फोटो के लिए वो रोकेगा नहीं। इस हिसाब से मतलब अपना ही सही है। अच्छा, स्कूटी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट स्कूटी भी इसलिए नहीं क्योंकि स्कूटी में ना नॉर्थ से साउथ जाना अलाउड नहीं है। लेफ्ट। लेकिन लोअर अगोड़ा फोर्ट इज ऑन राइट। अच्छा, आसपास ही है ना। तो फोर्ट अगोड़ा है, यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। ये अच्छा है कि यहाँ पर चलो मैप्स में बना हुआ है अगोड़ा कैफे एंड रेस्टोरेंट भी है। अगोड़ा जेल की तो बहुत लेबलिंग कर रखी है इन्होंने। तो अगोड़ा फोर्ट भी 2 हैं, एक अपर अगोड़ा फोर्ट और एक लोअर ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम अपर में जा रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोअर देखेंगे। एक डॉल्फिन की बोट ट्रिप भी होती है, डॉल्फिन हमें दिखती हैं, तो वो यही इसी स्पॉट से होती हैं। इसमें लिखा है 4 व्हीलर्स की 100 रुपीज पार्किंग। बस टेम्पो के 100, 4 व्हीलर के 100, 2 व्हीलर्स के 50, टैक्सी के 30। मतलब ये फोर्ट से पहले ही पार्किंग चार्जेस ले लेते हैं। अच्छा, पार्किंग कहाँ किधर करनी है? जो जेल म्यूजियम है वो कितने बजे तक खुला रहेगा? वो 8 बजे तक खुला रहेगा। हाँ, ये 5:30 तक एंट्री है। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो सही आए हैं हम। तो यहाँ पर ना पहले ही पार्किंग के वो चार्जेस ले लेते हैं। पार्किंग बड़ी है इनकी ना, बढ़िया शहर। मतलब इन्होंने ना क्या कर रखा है, पहले ही रास्ते में ही पार्किंग स्पॉट ही बना दिया। सड़क पे पार्क करने के आपके 100 रुपए हैं। तो हम पहुंच गए अगोड़ा फोर्ट। ये एंट्री है, इतनी लाइन। क्लोजिंग 5:30 है। 5:30 के बाद एंट्री नहीं होगी ना। टिकट काउंटर, चलो टिकट काउंटर की लाइन है। तो ये चार्जेस लिखे हैं फॉरेन सिटीजन के 300 और कार्ड पेमेंट से 250 है, और वो हटा रखा है इन्होंने। तो इसमें ना ऑनलाइन दिखा रहा है कि 20 रुपीज़ चार्जेस हैं, वैसे अगर ऑफलाइन वैसे लेते हैं तो 25 रुपये, लेकिन कहते हैं ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है। हमने तो ऑफलाइन वाली ले ली। ये है फोर्ट अगोड़ा।
ये पोर्टुगीज की कंस्ट्रक्शन है। पिछली बार जब वो गेट दिखा रहा था तो वो बाहर से दिखा रहा था ना, हम ऐसे खड़े होके देख रहे थे। आरओ ड्रिंकिंग वाटर, हम बॉटल तो लाए नहीं सर। इंडिया में तो पानी मिल ही जाता है, अब्रॉड में प्रॉब्लम है। 2 टिकट के कॉस्ट लगी हमारी 50 रुपीज, 25। इसमें लिखा है फोर्ट 1612 में बिल्ट हुआ था। वॉशरूम भी बने हुए हैं। अपर फोर्ट है ये, अपर फोर्ट एगोडा। कुत्ते की एंट्री फ्री है। तो सारी पोर्टुगीज की कंस्ट्रक्शन है ये। ओपनिंग टाइम 9, क्लोजिंग टाइम 5:30। टिकट चेकिंग यहाँ से होती है। सिर्फ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, फोटोज कह लो। आफ्टर, बिफोर, ये बिफोर, ये आफ्टर। अच्छा ये सारी बिफोर आफ्टर वाली हैं। बिफोर आफ्टर, सारी बिफोर आफ्टर। लोअर एगोडा फोर्ट ये ऐसा था, ये अब ऐसा है। ये लोअर वाला था, वो ऐसा व्यू आता है। काफी क्राउड है यार। ये देखने के लिए आए हैं हम ये देखने आए हैं। पीछे हम ये देखने आए हैं लाइट हाउस। देखो बस, देखो ये देखने अच्छे से देखो पोर्टुगीज की कंस्ट्रक्शन। यार वैसे 1612 में बना था ये। वैसे अच्छा है, हाँ। बट हम ये ठीक है। देखने सनसेट हो रहा है। ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से और सुंदर आ रहा है। पानी की बोतल फेंकी हुई है, मतलब यहाँ पर इतनी सारी। गोवा में जो क्लाइमेट है वो ठंडा ही है इस टाइम, तो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। बहुत ही एप्ट मौसम है। अगोडा फोर्ट 1612 में बना था। पोर्चुगीज आर्किटेक्चर है ये, और डच से बचाने के लिए, टू गाइड अगेंस्ट डच, तो बनाया गया था ये। तो जो फिशरमैन है या जो शिप्स आती थी उनको देखते थे, वेसल्स आते होंगे। यहाँ पे ना फ्रेश वाटर स्प्रिंग है ऐसा पास में। हाँ, तो लिखा हुआ है फ्रेश वाटर स्प्रिंग है। तो अगोडा पोर्चुगीज में फ्रेश वाटर को कहते हैं। तो जो शिप्स हैं वो जो रुकती थी वो पानी फिल करती थी फ्रेश वाटर, तो इसलिए अगोडा नाम भी है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। वैसे आर्किटेक्चर सुंदर लग रहा है, बड़े बड़े पत्थर हैं वो सुंदर लग रहे हैं, मतलब गोवा की जो फील है वो देते हैं। और ये बहुत ही हैपनिंग स्पॉट है। कोई भी अगर गोवा आता है, स्पेशली इस एरिया में आता है, तो ये स्पॉट मिस नहीं कर सकते। अच्छा सुंदर है। एक बार देखना बनता है। मूवी की शूटिंग तो हुई है तभी ज्यादा फेमस। सिंघम की नहीं हुई यहाँ पे? सिंघम की यहाँ हुई है? नहीं, वो तो दोनापाला में हुई। अच्छा, वो कुछ और है। ओके। समुंदर है उधर। हम सोच रहे समुंदर ही तो है सारा। अच्छा यहाँ से पता चलता है। तभी वो लाइट हाउस तुम कर रही हो, शिप्स आती हैं। मेरे यहाँ कौन सा पानी है? वो रहा पानी, समुंदर है। तभी हवा तेज चल रही है। बीच है ना, गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल पानी के पास है ना। प्लेजेंट है, बहुत प्लेजेंट है। ठंडी हवा चल रही है उल्टा। समुंदर है ना इधर, पीछे समुंदर है। शिप्स दिख रही है। हाँ, लोग ऐसे पोजेस बना के, लेकिन रिस्की है थोड़ा सा। ऊपर चढ़ना भी रिस्की है ना थोड़ा। बिल्कुल बॉल की तरह लग रहा है। हाँ। फुटबॉल। गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि स्मॉल स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो 105 किलोमीटर में फैला हुआ है। स्मॉल स्टेट है वेस्ट कोस्ट में। कोस्टल लोकेशन है, रेनफॉल काफी हैवी होती है, ये सब लिखा हुआ है। रिवर्स है, वैलीज हैं, प्लेन लैंड्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। और डिस्टेंस लिखा हुआ है कि क्या क्या डिस्टेंस है अगोडा फोर्ट से। ये स्पॉट्स जो हैं, काबो दे रामा फोर्ट 75 किलोमीटर है इस स्पॉट से। लोअर अगोडा फोर्ट है 3 किलोमीटर। अभी हम हैं अपर अगोडा फोर्ट में। सारे फोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। इसकी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर स्कैन करके भी हम चेक कर सकते हैं। ये पूरी हिस्ट्री लिख रखी है कि इसके बारे में, लाइट हाउस के बारे में। ये ऐसा है, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक क्लोज कर रखा होगा ना ऊपर जाना। इसमें हिस्ट्री में ये लिखा है कि लाइट हाउस कब बना था ये नहीं पता। अच्छा, फोर्ट बना था 1612 में। तो ये फोर्ट है, लाइट हाँ, लाइट हाउस हो सकता है उसी टाइम बना हो। लाइट हाउस बाद में चेंज हो गया, बाद में ना लाइट हाउस। हाँ, वो न्यू बन गया था। वो न्यू लाइट हाउस है, उसका रूट अलग होगा। पूरा समुंदर है। क्लाइंबिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अच्छा, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। लाइट हाउस को चारों तरफ से हमने कैप्चर कर लिया, हर एंगल से। टिप ये है कि 5:30 इसकी लास्ट एंट्री होती है और 6 बजे ये बंद कर देते हैं। 6:30 करते हैं, बताया। 6:30 बंद करते हैं, तो अराउंड क्लोजिंग टाइम थोड़ा सा एरिया वेकेंट हो जाता है आपकी फोटो वीडियो के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे उसी टाइम आ जाना। अब हमारे रश हो गया। हाँ। यहाँ से भी एग्जिट है। ओए, ये कैसा एग्जिट है? ध्यान से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब है, फिसल सकते हैं। क्लोजिंग हो जाती है ना इसकी, तो इसलिए सोचा लाइट का जरूरत है इनको।
टिकट चेकिंग यहाँ होती है। फाइनली ये स्पॉट भी कवर कर लिया आरती और मैंने। तमन्ना थी। तुम कितनी बार गोवा आ चुकी हो? 1 2 3 2 बार तो मैं। 4th। अच्छा तुम 4th टाइम, मैं 2nd टाइम आ रहा हूँ। अगोड़ा फोर्ट हम पहली बार कर रहे हैं। लास्ट टाइम आए थे, कोविड के करके बंद था वो। ये वाली लाइटिंग मुझे बहुत पसंद है। इसकी बहुत है। पैर फिसल गया सीधा नीचे। खाई है नीचे, खाली नहीं सीधा देते है। घास भी सब उगा हुआ है। क्या मेंटेन करा है इन्होंने? नथिंग। नहीं, सफाई तो वॉशरूम मेंटेन कर रखा है। बस ठीक है फिर। नहीं वॉशरूम भी तो कम है। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहना एवरी मंडे एंड थर्सडे। आरती एंड पार्थ व्लॉग्स कीप वॉचिंग 8:15 PM। बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। पार्किंग के बारे में लिखा हुआ है टैक्सी के 30 रुपीज़ है, 4 व्हीलर के 100 रुपीज़ और एडिशनल आर के 50 रुपये गाड़ी के देने पड़ेंगे। फी चार्ज ऑफ पार्किंग स्पेस है और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बड़े स्टाइल से बोला है ना। इनसे भैया से पूछा कि अगर हम किसी और टाइम भी आते हैं, लेट से दिन में किसी भी टाइम यहाँ पर आएंगे ना, तो ये एंट्री के यहाँ पर चार्जेस लेते हैं। बीच के लिए वो वापस उस रूट से जाना पड़ेगा। तो ये आगे यहाँ से बीच नहीं है, यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम जेल म्यूजियम जा सकते हैं।